पंचायत कार्यपालक के लिए 1,12,000 पदों पर सीधी भर्ती और सिर्फ 10वीं पास वालों के लिए निकल के आई है। ये भर्ती जन स्वास्थ्य सहायता अभियान की ओर से आई हैं और यहाँ पर टोटल 1,12,000 पद निकल के आए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होने वाली है। इसलिए जितने भी उम्मीदवार, जितने भी स्टूडेंट चाहते हैं कि इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को सभी जानकारी बताने वाला हूं कि पद कौन सा है, कुल कितने पद हैं, परीक्षा होगी या नहीं होगी, फॉर्म कहां से भरा जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म भरेगा या ऑफलाइन फॉर्म भरेगा, यदि ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो उसके लिए वेबसाइट कौन सी है, यहाँ पर फीस कितनी होने वाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होने वाली है, कौन कौन लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं और कौन कौन से राज्य इसके अंडर आते हैं और किस किस राज्य के स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो सभी जानकारी यहाँ पर मैं आपको डिटेल में देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1,12,000 पद निकल के आए हैं, कोई मजाक नहीं है। इसलिए जो भी सीरियस है इस फॉर्म को भरना चाहता है तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना, वरना आप बाद में कमेंट करके ये मत पूछना कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं यह है विज्ञापन संख्या, भर्ती आमंत्रण और दिनांक 5 अप्रैल 2024 को ये वैकेंसी निकली थी। लेकिन आपको चिंता नहीं करना है, अभी इसकी लास्ट डेट ख़त्म होने में बहुत समय बाकी है। इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेल्थ केयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा जन स्वास्थ्य सहायता अभियान के तहत पंचायत, ध्यान रखना, पंचायत कार्यपालक के रिक्त पदों पर सभी पात्र उम्मीदवारों के लिए आमंत्रण। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको डिटेल में बताता हूं। पद का नाम क्या है? पंचायत कार्यपालक। ठीक है, ये पद का नाम है, इसी पद पर यहाँ पर भर्ती होने वाली है। अगर हम बात करें कुल टोटल कितने पद हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1,12,000 पदों पर सीधी भर्ती निकल के आई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यदि आप सभी को इंतजार था कि कोई भर्ती निकल के नहीं आ रही है तो यहाँ पर डायरेक्ट 1,12,000 पद निकल के आ गए हैं। इतनी भर्ती तो रेलवे में भी नहीं निकलती, कोई भी सरकारी वैकेंसी नहीं निकलती, लेकिन यहाँ पर कुल टोटल पद 1,12,000 पद निकल के आए हैं, वो भी पंचायत कार्यपालक के लिए। चलिए बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो यहाँ पर आपकी सैलरी होने वाली है 12,500 से 16,500 रुपये तक आपकी सैलरी हो सकती है। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता आपकी यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो यहाँ पर आपसे सिर्फ 10वीं पास मांगा है। यदि आप 10वीं पास हैं, कोई विद्यार्थी ऐसा जो सिर्फ 10वीं पास किया हुआ है, तो वो लोग यहाँ पर अपना आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि 1,12,000 पदों पर सीधी भर्ती है और सिर्फ 10वीं पास वालों के लिए ये भर्ती निकाली गई है। आयु सीमा, अब बात करते हैं एज लिमिट क्या होने वाली है। 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के सभी उम्मीदवार, सभी कैंडिडेट, सभी विद्यार्थी, मतलब ये कि सभी लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग से मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ राज्य इन्होंने दे दिए कि इस राज्य में आपकी यहाँ पर नौकरी लगने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं नौकरी करने का स्थान कि किस किस राज्य में आपकी नौकरी लगेगी। ठीक है, पहला है बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, असम, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो जितने भी मध्य प्रदेश के निवासी हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपके लिए यहाँ पर मध्य प्रदेश में पंचायत कार्यपालक के लिए वैकेंसी निकल के आ चुकी है। तो तैयार हो जाइए और फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है और कहाँ से भरना है, उसकी वेबसाइट क्या है। ठीक है, अगला है महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड। इन राज्यों में आपकी नौकरी लगने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इन्हीं राज्यों के स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, जितने राज्य हैं इन्हीं राज्य के स्टूडेंट ही यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जितने राज्य यहाँ पर मैंने बताए हैं सिर्फ इन्हीं राज्य के स्टूडेंट ही फॉर्म भर सकते हैं और इसी राज्य में ही आपकी यहाँ पर नौकरी पक्की होने वाली है। अब बात कर लेते हैं भैया चयन प्रक्रिया
कैसे होगी, मतलब कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है 10वीं में आपके जितने भी अंक होंगे उसी के आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। और उसके बाद आपका एक इंटरव्यू भी लिया जाएगा, क्योंकि भाई पंचायत कार्यपालक की वैकेंसी है और आपको सैलरी भी मिलने वाली है और सिर्फ 10वीं पास मांगा गया है। तो इतना तो भाई बनता है कि आपका यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाए, क्योंकि आपसे यहाँ पर परीक्षा तो ली नहीं जा रही है। तो आपका यहाँ पर इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है और आपके 10वीं के अंक के आधार पर। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में कि ये आवेदन कब से शुरू हुआ है और इसकी अंतिम तिथि क्या है। और आगे हम बात करने वाले हैं कि जो ये 10वीं के अंक के आधार पर जो ये सिलेक्शन होने वाला है वो कैसे होगा, आगे हम बात करने वाले हैं। तो पहली है आवेदन खुलने की तिथि। तो यहाँ पर 6 अप्रैल 2024 से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 4 जून 2024, मतलब 4/6/2024 ये अंतिम तिथि होने वाली है। अभी आपके पास टाइम है, तो जितना भी सोचना है आप सोच लीजिए और इस फॉर्म को भर दीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं जो आपके 10वीं के अंक होंगे उसके आधार पर कैसे सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो पहली मेगा सूची जारी होगी वो होगी 7 जून 2024 को। अब ये मेगा सूची क्या होती है इसको ध्यान से समझिए। सभी स्टूडेंट ने यहाँ पर फॉर्म भर दिया है। मान लो कि यहाँ पर अभी क्या है 1,12,000 वैकेंसी हैं, तो मान लो यहाँ पर 2 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भर दिए, तो 2 लाख की यहाँ पर मेगा सूची जारी हो जाएगी। इसने स्टूडेंट की यहाँ पर सूची जारी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एक अंतिम सूची और जारी की जाएगी, उसमें ये देखा जाएगा किसके ज़्यादा अंक हैं, तो उन्हीं को यहाँ पर उस सूची में रखा जाएगा और वो सूची जारी होगी 10 जून 2024 को। 10 जून 2024 को ये सूची जारी होगी और उनमें से फिर उतने स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये डिपेंड करता है उन पर कि कितने स्टूडेंट को बुलाना है। और ये जो अंतिम मेगा सूची है उसमें से जिसके सबसे ज़्यादा अंक होंगे सबसे पहले उनको वरीयता दी जाएगी, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यदि वो इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो उनको अलग हो जाएंगे, उनको जॉब मिल जाएगी। यदि उनमें से कोई फेल हो जाता है तो नीचे लिस्ट आती जाएगी और आपका यहाँ पर इंटरव्यू होता जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क। जब आप फॉर्म भरोगे तो आपकी यहाँ पर फीस कितनी होने वाली है, तो यहाँ पर सिर्फ 260 रुपये फीस होने वाली है, वो भी सभी श्रेणी के लिए, चाहे वो ST का हो, SC का हो, OBC का हो या UR का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, सभी के लिए यहाँ पर 260 रुपये की फीस होने वाली है। ठीक है, चलिए इतनी सब जानकारी तो मैंने आप सभी को बता दी। अब बात कर लेते हैं फॉर्म किस वेबसाइट से भरे जाएंगे। तो हम बढ़ते हैं आगे। तो अधिक जानकारी के लिए ये रही इनकी वेबसाइट और इसी वेबसाइट के माध्यम से आपका यहाँ पर फॉर्म भरा जाएगा। यदि कुछ डाउट है आपको तो आप इस ईमेल ID पर मेल करके भी इनसे सवाल पूछ सकते हैं।